सबको जय मसीह की। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की आराधना हो। हम उस महान परमेश्वर के जन हैं। मानव जाति संसार में जितने लोग पाए जाते हैं उस महान परमेश्वर के लोग हैं। वो चाहते हैं कि हम उसकी महिमा करें। वो चाहते हैं कि हम अपने परिवार के साथ उसकी स्तुति करें। वो चाहते हैं कि सारे लोग जो है समाज के लोग हो उसकी जय जयकार करे, उससे डरे। बाइबल का वचन कहता है, आज जो वचन को परमेश्वर ने मेरे मनों में डाला, मैं आपके बीच में वचनों को शेयर करना चाहता हूँ। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपके मन की बातों को जानते हैं। संसार में जितने लोग पाए जाते हैं एक एक के मन की बातों को परमेश्वर जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है और आत्मा आपके अंदर में है और इस आत्मा का मालिक हमारे यीशु मसीह है। आइए हम लोग यहाँ देखते कुछ वचनों को, जो वचन परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है। मैं उस वचनों को आपके बीच में बांटना चाहता हूँ। आप इस वचन के द्वारा आशीषित होंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। हम एक वचन देखते, यूहन्ना उसका 6 अध्याय उसका 15 को देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक वचन और हम पढ़ देते हैं, यूहन्ना उसका 6 उसका 1 और 2 को। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिब्रियस की झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। यीशु अद्भुत और अद्भुत कामों को देखते थे। यीशु अद्भुत और अद्भुत कामों को दिखाते थे। वो मुर्दों को भी जिलाते थे, जैसे लाजर को उसने जिलाया। जो चल नहीं पाते तो उनको वो चलवा देते थे। इतने सामर्थ्य से भरे हुए थे हमारे यीशु। ये भीड़ जो उसके पीछे चल रही थी, ये भीड़ उस चंगाई को, उस आश्चर्य कर्म को देख करके उसके पीछे लगी हुई थी। और बाइबल बताती है कि ये कई दिनों से इनके पीछे चल रहे हैं। और आगे लिखता है यहाँ पर 6 का 15 में, यीशु ये जानकर कि वो मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेले चला गया। यही है आज का वचन जो मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। यहूदी लोग चाहते थे कि यीशु मसीह राजा बन जाए, इज़राइल का राजा बन जाए, संसार का राजा बन जाए, उनका राजा बन जाए। वो कारण क्या है? जब 5000 लोग केवल पुरुष भूखे और प्यासे थे, महिलाओं की गिनती नहीं है, बच्चों की गिनती नहीं है। आश्चर्य कर्म तो ये लोग देखते थे, पर ये जो आश्चर्य कर्म था ये उससे बढ़कर थे। एक आश्चर्य कर्म उससे बढ़कर ही होता है। और यहां पर इतने दिन से उसके पीछे हो लिए थे वो लोग, केवल यीशु का वचन को सुनने के लिए, आश्चर्य कर्म को देखने के लिए। और जो रोगी थे उनको लाया जाता था। इस तरह से भीड़ बढ़ती जा रही थी। और इसीलिए जब यीशु पहाड़ पर चढ़ के इनको वचन प्रचार करने के लिए शुरू किए, तो उससे पहले उस भीड़ को देखते हैं। ये बहुत बड़ा भीड़ है। उनको देखकर कि यीशु तरस खाते हैं और बोलते हैं इनको हम लोग जो है रोटी खिलाएं। पर इतने सारे लोगों के लिए बाइबल बताती है 200 दिनार की रोटी उनके लिए भी कम पड़ जाएगी। 200 दिनार मतलब करीब करीब 15,000 जो है लोग, महिला और बच्चों को भी अगर मिलाएं तो करीब करीब 15,000 लोग 200 दिनार की जो है पैसा उस समय के हिसाब से 15,000 लोग खा सकते हैं। उसमें भी फिलिपुस बोलते हैं कि थोड़ा ही पेट भरेगा नहीं, वो तृप्त नहीं होंगे। मेरे प्रिय, इतने लोगों को देख करके यीशु को तरस आता है। और इतना
जो है पैसा भी फिलिपुस बोलता है कि हमारे पास नहीं है और इतने सारे चीज कहां से हम खरीद के लाएंगे। एक आश्चर्य कर्म, एक अद्भुत काम यहाँ यीशु करते हैं। तो फिलिपुस बोलते हैं कि इस भीड़ में एक लड़का जिसके पास 5 जौ की रोटी है और 2 मछलियां हैं। यीशु कहते हैं उनको लाइन से तुम बैठा दो, और फिर बैठा देते हैं। यीशु दुआ करते हैं और वो रोटी बढ़ते जाती है और 5,000 लोग, केवल जो पुरुष थे वो भी तृप्त हो जाते हैं, महिलाएं भी थी वो भी तृप्त हो जाते हैं, बच्चे भी तृप्त हो जाते हैं और 12 टोकरी बच जाता है। 12 टोकरी बच जाता है। उसको बोलो समेट लो, उसको फेंको मत। ये जो आश्चर्य कर्म है, इसको देख करके वो लोग कहते हैं कि हमारा राजा यही है, जो हमारा भविष्यता आने वाला था वो हमारा राजा यही है। उस रोटी को खा करके ये उसको राजा बनाना चाहते, सारे भीड़ उस पर टूट पड़ने लगी, ये हमारा राजा होगा। आश्चर्य कर्म तो देख चुके थे बहुत सारे, लेकिन ये आश्चर्य कर्म एक से एक आश्चर्य का बढ़कर था। अब इससे बड़ा अच्छा राजा हमारा कौन हो सकता है, इससे बड़ा राजा हमारा और कौन हो सकता है, ये सोच करके उसको राजा बनाना चाहते। इसलिए यीशु ये जान करके मुझे राजा बनाना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेले चला गया। कैसा राजा मेरे प्रियो, तलवार पकड़ करके इनके लिए लड़ने वाला राजा, सांग लेकर के इनके साथ चलने वाला, भाला लेकर लड़ने वाला, इनके यहूदियों के विरुद्ध में जो होंगे उनके आगे आगे चलने वाला और विरोधियों के सामने खड़ा रहने वाला राजा, जिसके पास तलवार होगा, सांग होगा, भाला होगा। ऐसा राजा वो लोग बनाना चाहते हैं। यदि हम भूखे हैं तो हमें वो खिलाए, ऐसा राजा वो बनाना चाहते हैं। जैसे दाऊद था, जैसे साउल था, ऐसा राजा वो लोग बनाना चाहते हैं। मेरे प्रियो, आज आप भी सोचते होंगे कि हमारे लिए जो यहूदियों का राजा बाइबल में थे, यहूदियों का राजा, वो लोग आज तक यहूदियों का राजा को इसी रीति से मानते हैं। पर एक वचन हम लोग देखेंगे इफिसियों की पुस्तक, उसका हम लोग 6 उसका 12 को हम लोग देखेंगे। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। दुष्टता की आत्मिक सेना, दुष्टता की आत्मिक सेना, लहू और मांस से नहीं। ये युद्ध लहू और मांस से नहीं, तलवार से लहू बहेगा, भाला से लहू बहेगा, मांस आपका घायल होगा, देह घायल होगा। ये उस रीति का राजा ये लोग बनाना चाहते। पर वचन यह कह रहा है कि तुम्हारा मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं है, उन दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में रहते हैं। वो यीशु कहता है कि मैं ये संसार का नहीं हूं। यदि मेरे संसार का होता तो मेरे सैनिक आते और लड़ते और मैं जय होता। मेरे प्रियो, वचन को समझने का प्रयास करें। यीशु यहूदियों का राजा, यीशु हमारा राजा, पर कैसा राजा। जब यीशु को पकड़ने के लिए आए तो यह बाइबल का वचन लिखता है कि यीशु कहते हैं कि अभी मैं प्रार्थना करूंगा तो पिता 12 पलटन दूतों को भेज देगा और लड़ेंगे, पर मैं लहू और मांस की लड़ाई लड़ने नहीं आया हूं। लहू और मांस की लड़ाई लड़ने नहीं आया हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं लहू और मांस की लड़ाई लड़ने नहीं आया हूं। मैं तुम्हारा राजा हूं, पर आत्मिक राजा हूं। अच्छाई को बुराई से अलग करने वाला राजा हूं। जो चोरी करता उसका मन को मैं बदलने वाला राजा हूं। जो हत्या करता उसका मन को बदलने वाला मैं राजा हूं। जो घमंड करता उस घमंड को दूर करने वाला राजा हूं।
जो माता पिता का आदर नहीं करता उसको आदर करवाने वाला राजा हूं, आत्मिक राजा हूं। यह बोलता है दुष्टता के आत्मिक सैनिकों से है हमारी लड़ाई है। तो ये उस राजा की बात कर रहा है। यीशु हमारा राजा है, पर आत्मा का राजा है। हमें एक अच्छाई की ओर ले जाने वाला राजा है। ये संसार में हम जब रहेंगे, हम लड़ाई करेंगे तो लहू और मांस की लड़ाई होगी, पर बुराई की से लड़ाई नहीं होगी, गंदगी से लड़ाई नहीं होगी। आपके अंदर में जो बुराई है, ईर्ष्या है, डाहा है, लोभ है, लालच है, घमंड है, दोष लगाने वाला स्पिरिट है, ये लड़ाई को लड़ने के लिए मैं आया हूं, इसको खत्म करने के लिए मैं आया हूं, इसलिए मैं संसार का नहीं हूं, यीशु कहते हैं। पर आज ये लोग जब खाना खाकर तृप्त हो जाते हैं, अशर्कर को देखते तो लोग कहते कि यही हमारा यहूदियों का राजा। आज बहुत सारे मनुष्य जाति, बहुत सारे मसीह भाई बहन, आज यहूदी लोग भी बहुत सारे, क्या हमारा राजा आएगा और लड़ाई लड़ेगा, हमें छुटकारा देगा, ये दाऊद की तरह सोच रहे हैं। दाऊद जैसे तलवार लेकर के लड़ता था, साउल जैसे तलवार लेकर लड़ता था। इजराइल के बहुत सारे राजा इस तरह का राजा वो लोग चाह रहे, क्योंकि इन्होंने भोजन खाकर तृप्त हो गए थे। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं दुष्टता की आत्मिक सैनिकों से, हमारा राजा यहां है। क्या हम आज भी उस रीति से सोच रहे हैं कि हमें तलवार और भाला और सांग लेकर हमारा आगे आगे चलने वाला उस राजा की कल्पना आज तक हम कर रहे हैं क्या? या फिर हमारे अंदर जो अवगुण है, बुरे चीजें हैं, वो निकालने वाला वो राजा जब आएगा तो उन सबको निकाल देगा और हम उसके संग होंगे। वो राजा, मेरे प्रियो, अपने मन में वहम ना रखे। हमारी लड़ाई जो है आत्मिक लड़ाई है और यीशु हमारा राजा है। वो तलवार, सांग और भाले से नहीं लड़ता है। पतरस ने उस सैनिक को कान को काट दिया। यीशु ने कहा अपने तलवार अपने म्यान में रख ले, अपने तलवार को म्यान, जो तलवार चलाएगा वो तलवार से मारा जाएगा। क्यों? उस तलवार को रखने के लिए क्यों कहता? आज एक भाई से भाई की लड़ाई होती है, लहू और मांस की लड़ाई होती है, लहू बहता है, हत्याएं हो जाती है। क्या आज भी एक क्रिश्चियन इस लड़ाई में अपने आप को पा रहा है? एक मसीह अपने आप को इस जगह पर पा रहा है? अगर ऐसे राजा की कल्पना आप और हम में से कोई कर रहा है तो गलत दिशा में है, शैतान उसको भरमा रहा है। अपने जीवन को बदलने वाला राजा है वो। रोटी खाकर हम तृप्त हो जाते तो कहते कि हमारा ये राजा नहीं, वो राजा नहीं। इसलिए यीशु उनसे दूर चले गए। यीशु उनसे दूर चले गए क्योंकि वो लोग उस तलवार पकड़े हुए राजा की कल्पना कर रहे हैं, सांग पकड़े हुए राजा की कल्पना कर रहे हैं, भाला पकड़े हुए राजा की कल्पना कर रहे हैं। जब कोई फलिस्तीनी आके हमसे लड़े तो हमारा राजा आगे खड़ा होगा, जैसे दाऊद खड़ा होता था, जैसे साउल खड़ा होता था। लाल समंदर पार करने के समय में कौन सा राजा लाल समंदर को पार करवाया था? युद्ध नदी पार करने के समय में कौन सा राजा पार करवाया था? मन का शांति कौन राजा देता है? साउल या पौलुस? कौन राजा? यहां तक कि ज्योतिषियों का बात सुनकर के हेरोदेस राजा घबरा गया कि यहूदियों के ऊपर में राज करने वाला फिर एक राजा जन्म ले, इसको मार दूंगा मैं, इसको बोलता है। मेरी प्रियो, हमारा इस देह के अंदर में रहने वाला राजा, आपके अंदर की बुराई को हटाने वाला राजा,
एक ईर्षा डाह को हटाने वाला राजा, हत्या ना करने वाला राजा, चोरी ना करवाने वाला राजा, जब वो राजा यहां पर बैठेगा, आप अच्छा काम करेंगे, आप एक अच्छा अगुवा बनेंगे, एक परिवार में शांति होगा, एक समाज में शांति होगा, एक राज्य में, एक देश में, और देश देश के लोगों के अंदर में एक शांति होगा। वो शांति का राजा, शांति का राजकुमार, वो हमारा यीशु मसीह है। हम उस राजा की कल्पना करें, उसको हमारे आगे के तलवार और सांग और भाला लेकर चलने वाला राजा कभी भी कल्पना ना करे, अन्यथा हम गलत दिशा में हैं और शैतान हमें भरमा रहा है, आपको और हमको भरमा रहा है। इसमें बहुत सारे कृष्ण लोग भी भरमा जाते हैं, बहुत सारे विश्वासी लोग भी भरमा जाते हैं। इसलिए वो हमारा राजा है, उस महान राजा का जो है वेलकम कीजिए अपने हृदय में। वो सब कुछ बदल सकता है, किसी का मन को बदल सकता है यदि आप उसको अपने दिल में जगह देंगे, अपने परिवार को बदल सकता है यदि आप उसको अपने दिल में जगह देंगे। उस राजा की कल्पना कीजिए, वो राजा आए, हिरोदेस जैसा मत सोचिए। बहुत सारे सदूकी फरीसी अपने सैनिकों को लेकर के उस गतसमनी में उसे प्रार्थना के समय में धोखे से पकड़ने वाला जैसा मत सोचिए। वो तो मंदिर में प्रचार कर रहे थे पर किसी ने नहीं पकड़े, पर धोखे से पकड़ने वाला उस राजा जैसी कल्पना मत कीजिए, वैसे मत सोचिए, क्योंकि आपका राजा मन को बदलता है। उस महान परमेश्वर की महिमा आराधना हो। मैं विश्वास करता हूं कि आप इस वचन के द्वारा आशीषित होंगे। मैं विश्वास करता हूं कि उसका स्वागत आप इस हृदय में बुराई को हटा करके उस राजा को वेलकम करेंगे। जो भी बुरी चीजें हैं उस बुरी चीजों को आप हटाएंगे और अच्छाई को एक्सेप्ट करेंगे, तब आपका राजा आपका अगुवा बनेगा। वो तैयार है हमेशा। मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, जो मेरी आवाज सुनेगा। क्या आप आवाज सुनेंगे? उसका इंतजार करिए, आवाज सुनिए, उसका वेलकम कीजिए और इस देह पर उसको राज्य करने दीजिए, इस देह पर उसको राज्य करने दीजिए। आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष मिले। मैं विश्वास करता हूं इस वचन के द्वारा आप अपने परिवार में शांति पाएंगे। आप सभी को फिर से जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।